एक इंसान दूसरे गांव में गया अपनी रिश्तेदारी में और वहां जाके वहां रह के आया। जब वहां से अगले दिन वापस आने लगा अपने गांव को, ये दास की माता जी सुनाते थे, दास आपसे शेयर कर रहा है। तो उन्होंने उसकी खाता तवाजा करने के लिए उन्होंने उसके लिए एक खिचड़ी बना दी। उसने खाई, बड़ी स्वाद लगी। कहता इसको क्या कहते हैं? कहते खिचड़ी। कहता ठीक है, घर जाके ये बताऊंगा, खिचड़ी बनाओ। चल पड़े वहां से, कहते कहते खिचड़ी 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 को ज्यादातर बोलता जाए ना तो लफ्ज बदल जाता है थोड़ी देर के बाद। आगे जाता जाता कहता खाचड़ी 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 खाचड़ी। अब खाचड़ी खाचड़ी करता जा रहा था। वहां रास्ते में एक किसान जो बीज बो रहा था अपनी खेती के अंदर, वो बीज डाल रहा था, उधर से ये बोलता खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं बीज डाल रहा हूँ, कहता खाचड़ी खाचड़ी, अगर बीज कीड़ी खा जाएगी तो मेरा क्या होगा। उसने पकड़ के उसकी खूब पिटाई की। वो कहता मैंने क्या गलती की? कहता तो गलती कुछ नहीं की, तू गलत कह रहा है, ऐसे नहीं कहना खाचड़ी खाचड़ी। कहता फिर क्या कहना है? कहता क्या उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। शुरू हो गया वहां से कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी करता चला गया। आगे पहुंचा तो जा रहा था तो एक इंसान जो चिड़ियां पकड़ता था, उसका गुजरान ही था चिड़ियां पकड़ता था। तो उसने वहां जाल लगाया हुआ, दाना डाला हुआ, चिड़ियों को पकड़ने के लिए बैठा हुआ। और ये इंसान कहता जा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वो कहता कैसा इंसान है, मैं चिड़ियाँ पकड़ रहा हूँ, मैंने शाम को दाल रोटी खानी है उनको पकड़ कर, ये तो मेरा धंधा है, ये क्या कर रहा है? उसने पकड़ के उसकी खूब धुनाई कर दी। कहता अब मैंने क्या किया? कहता ये नहीं बोलना उड़ चिड़ी, मैंने तो चिड़ी पकड़ने बैठा हूँ। कहता क्या कहना है? कहता आपने कहना है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो चिड़ियों के लिए कहा। कहता ठीक है, शुरू हो गया, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे गया तो वहां चोर चोरी कर रहे थे। जब वो चोर चोरी कर रहे थे, उन्होंने सुना इसको कहते हुए, कहते ये जरूर को पुलिस वाला है या हमको पकड़वाएगा मरवाएगा। वो पकड़ के उसकी भी फिर पिटाई करते हैं उस बेचारे की। कहते ऐसे नहीं कहना। कहता मैंने क्या कहा? कहते ऐसे नहीं कहना, ये कहना है लेते आओ रखते जाओ, लेते आओ रखते जाओ, चोरी करो और रखते जाओ, लेते आओ रखते जाओ। कहता ऐसे कहना है। कहता ठीक है। उसने शुरू कह दिया लेते आओ रखते जाओ, लेते आओ रखते जाओ। वो करता करता आगे गया तो आगे शमशान घाट आ गया। अब वहां पे किसी की अर्थी लेके आए, किसी की बॉडी लेके आए, अफसोस में थे और वहां पहुंचे, शमशान घाट में पहुंचे तो कहता लेते आओ रखते जाओ, लेते आओ रखते जाओ। उन्होंने पकड़ के फिर उसकी पिटाई की। कहते ऐसे नहीं कहना। कहता क्या कहना? कहना ये कहना है ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। तो कहना शुरू कर देता है ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। आगे जाता है तो एक शादी हो रही होती है। वो जब के वहां शादी हो रही होती है तो कहता ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, ऐसा दिन भगवान किसी को। वो उसकी खूब पिटाई करते हैं। जब खूब पिटाई कर रहे होते हैं तो वहां उसके गांव की लड़कियां वहां होती हैं। कहती क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? जीजा जी को मार दिया, जीजा जी के मार मार के इसकी खिचड़ी करती। कहता यही तो मैं कह रहा था, कहता यही तो मैं कहने जा रहा था। तो साथ संगत यही संसार का हाल है। शुरू से जो बोला जाए हम आगे से आगे चलते जा रहे हैं। जब हम उसको निरंकार प्रभु परमात्मा की बात करते हैं, उसको ज्ञान दिखाते हैं, उसके दर्शन कराते हैं, कहते यही तो मैं कह रहा था, यही तो भगवान है। लेकिन अगर हम उसको कहे भगवान कहाँ है, वो नहीं बता पाते साथ संगत। तो इस तरीके से युगों युगों से जो बातें आई हैं उसका जो है ये बुझारत होती है। और ये जो आध्यात्मिक बुझारत होती है सिर्फ एक सतगुरु ही बुझा सकता है। एक वस्त्र बुझे पाक, जे ना बुझे तो सदा नापाक। ये बुझारत है
ये सतगुरु ही इस बुझारत का जवाब सिर्फ सतगुरु के पास होता है। और एक और भी कुछ बताते हैं कि भगवान कहाँ है, तो ऐसा भी एक मिसाल है कि एक राज्य में बहुत जाना माना जोशी था, और उसका बड़ा लोग कहते थे कि ये जोशी बहुत जाना माना है, सब जानता है, भविष्य भी का भी जानता है, पास का भी जानता है, प्रेजेंट का भी जानता है, भगवान का भी जानता है। तो उसकी बड़ी चर्चा थी सारे राज्य में, आस पड़ोस में। तो उस राजा का एक मित्र वहाँ आ गया और कहता कि सुना है तुम्हारा जो जोशी है वो सब कुछ बता देता है, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका उत्तर मेरे को चाहिए। तो कहता क्यों, जरूर मिलेगा। उसको जोशी को बुलाया राज दरबार में कि भी ये मेरे मित्र आए हैं, इनके सवाल हैं, कुछ उनका जवाब मांग रहे हैं। तो कहता बोलो क्या जवाब सवाल है। कहता भगवान क्या करता है, भगवान कहाँ रहता है, पहला सवाल। दूसरा भगवान क्या करता है, और तीसरा भगवान क्या खाता है। वो तो उसको हाथ पैर पड़ गए, उसके पास जवाब नहीं था। कहने को तो था, ब्रह्मज्ञानी बोल रहे थे, पर उसको ज्ञान तो था नहीं। और ये बुझारत है, सिर्फ ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं और कोई जान भी नहीं सकता। तो कहता राजन मेरे को टाइम चाहिए, कल तक की मेरे को मोहलत दो, कल आऊंगा तो इसका मैं जवाब दूंगा। वहां से चले गया, बड़ा परेशान जा रहा था। तो रास्ते में एक किसान अपना काम कर रहा था, तो उसने जाते कि अभी क्या बात है जोशी महाराज, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है, आप तो राजे के जाने माने जोशी हैं, दूर दूर पे आपका चर्चा है, तो क्या परेशानी है। कहता नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल उनके राजा के दोस्त ने आके किया, मेरे पास उसका जवाब नहीं है, और वहाँ मैं गलत जवाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर गलत जवाब दूंगा तो राजा मेरा सिर कलम करा देगा। वो कहता इसका जवाब तो मेरे पास है, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी था। ब्रह्मज्ञानी था, कोई जोशी नहीं था, ब्रह्मज्ञानी था, उसको ज्ञान उसका पता था। वो कहता चलो आपकी जगह जवाब मैं देता हूं। उसको लेके फिर दोबारा राज दरबार में चले गए और कहते कि राजन ये मेरा मित्र है, इन तीनों सवालों का जवाब ये देगा। और राजन कहता कि आपको शर्त पता है। कहता बिल्कुल पता है, कि मैं सर भी कलम कर दूंगा अगर जवाब सही नहीं। कहता मंजूर है। वो कहाँ डरेगा, वो बैठ गया। कहता राजन मेरे को बुलाया है, कम से कम मैं इतनी दूर से आया हूँ, कुछ मेरे को जल पानी तो पिलाओ। कहता दूध लाओ, इसके लिए दूध पिलाओ। और दूध लेके आया, दूध का गिलास पकड़ा उसने हाथ में। कहता राजन इसमें तो मक्खन घी दिख रहा है। कहता घी कहाँ से, मैं तो दूध का गिलास दिया है। कहता नहीं मेरे को तो इसमें घी दिख रहा है। कहता कैसे। कहता घी कैसे। कहता दूध के हर कण में घी होता है ना। कहता हाँ होता है। तो कहता हर कण में जैसे घी होता है, ऐसे ही भगवान हर कण में भगवान है। कहते तेरे पहले कहाँ रहता है, ये हर कण में रहता है, हर जगह पे सर्वव्यापक है ये। कहता ये पहले सवाल का तेरा जवाब है। और ये दूध में जैसे एक विधि से अभी सुरेंद्र जी बता रहे थे, दूध में से उसकी एक विधि है, उसको दूध को कैसे जाग लगाया जाता है, दही बनाया जाता है, उसको बुलाया जाता है, फिर मक्खन बनता है, फिर वो एक विधि है, एक तरीका है। तो उस तरीके से कहता आपको पता लगेगा, और पर इसके हर कण में है। तो कहता ठीक है मान गया। उसने कहा दूसरा सवाल। कहता दूसरा सवाल कि ये करता क्या है। कहता इसका सवाल तो मैं तब दूंगा क्योंकि मैं
आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, जवाब तो मेरे पास है, तो शिष्य आप हुए तो गुरु तो मैं हुआ। कि हाँ बिल्कुल, कि आप नीचे राजपाट से नीचे आके बैठिए और मेरे को ऊपर बैठा दीजिए, तब मैं जवाब दूंगा। कि वो उतर गया क्योंकि उसको सवाल का जवाब चाहिए था। और राजा की गद्दी पे बैठ गया है। बैठने के पश्चात कहता है, नीचे से ऊंच करे मेरे बादशाह। कहता ये करता है ये ईश्वर। किस तरीके जो इंसान नीचे बैठा है, कहाँ जाकर उसको बैठा दिया है, सिर्फ ईश्वर कर सकता है। नीचे ऊंच करे मेरा साईं। तो वो दूसरे सवाल का जवाब हो गया। कहता तीसरा कि भगवान क्या खाता है? कहता अहम खाता है। तू यहाँ कुर्सी पे बैठा था तो तेरे पास अहम था, तू राजा है, अब तू नीचे बैठा, तेरा अहम खत्म हो गया, तो शिष्य बन गया। तो उस तरह से वो विधि है कि शिष्य बनना पड़ता है, अपना अहम गंवाना पड़ता है, अपने आप को समर्पण करना पड़ता है सतगुरु के चरणों में, तब जाके ये ज्ञान मिलता है। तो औसा संगत, ये एक तरीका है, एक विधि है जिस तरीके से हमको ज्ञान लेना है। और ये जब तक हम ज्ञान लेते नहीं तब तक हमको समझ नहीं आती। और संसार में क्या हो रहा है, एक उसकी भी दास मिसाल दे देता है, क्योंकि मिसालों से चीज़ जल्दी समझ आती है। बाकी तो महात्मा ने इतना कुछ बोल दिया, वो नहीं, बात बन नहीं पा रही। एक इंसान जो ठाकुर घराने था, वो जैसे हमारे शिमला में भी बमलोई में नीचे एक कॉलोनी है जहाँ सारे पंडित लोग रहते हैं। तो वैसे ही एक ठाकुर इंसान था, वहाँ जाके उस कॉलोनी में रहने लग गया। और सारे पंडित जो लोग होते हैं शाकाहारी होते हैं, नित्यनेम पाठ पूजा करते हैं, और सभी को मालूम भी है। अब जो ठाकुर इंसान था उसको तो इन नियमों का पता नहीं था, और उसने वहाँ जाकर जो है शाम को अपना जैसे खाना बनाते हैं अपना, उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब वो खाना बनाने लगा तो उसके घर से वो लपटें आनी शुरू हुई। जब लपटें आई तो स्मेल आई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है कोई मुर्गा बना रहा है। तो सारे इकट्ठे हो गए कि भाई ये मुर्गा क्यों बना रहा है, यहाँ तो बनाना अलाउड नहीं है। तो सारे इकट्ठे होकर उसके पास चले गए। कहते भाई ये तो यहाँ अलाउड नहीं है। कहता मुझे मालूम नहीं। तो कहते फिर, कहता ये तो सर अशुभ हो गया है। कहता फिर क्या करें? कहता इसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने गंगा जल लिया और उसको छिड़काव करना शुरू कर दिया, और उसको कहा तूने जन्म लिया था ठाकुर का, अब तू पंडित होयो। तूने जन्म लिया था ठाकुर का, अब तू पंडित होयो। शंका करके आगे कि आगे से ऐसा नहीं करना। कहता बिल्कुल मैं नहीं करूँगा ऐसा। अब उसने वो तो करके चले गए। उनका तो भाव और था, कुछ समझाना चाह रहा था पर उसको समझ नहीं आई। अगले दिन फिर वो शाम को जब समय हुआ, उसने फिर वो अपना, उसको भूख लगी, उसको फिर बनाना शुरू कर दिया, फिर मुर्गा बनाना शुरू कर दिया। उसकी फिर लपटें आई। कहते फिर इसने क्यों किया? फिर बड़ा गुस्सा चढ़ा उनको। सारे के सारे इकट्ठे होके फिर वहाँ पहुँच गए। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर इंसान जो है उसने वहाँ मुर्गा रखा हुआ बनाने के लिए, और चल रहा है, उसमें से फ्यूम्स निकल रही है, और हाथ में उसने गंगा जल पकड़ा हुआ और उस पर छिनकता जा रहा। तूने जन्म लिया था मुर्गे का, अब तू आलू हुए। तूने मुर्गा जन्म लिया था मुर्गे का, तू अब आलू हुए। अब क्या करेगा वो इंसान? इसी तरीके से सत्संगत, ये मिसाल सिर्फ ये नहीं, ये असल में ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम सब कुछ वो काम करते चले जा रहे हैं, वो नित्य नियम करते चले जाते हैं जिनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं, जान के पहचान के, तब इसकी हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति का फायदा हुआ करता है, वो तभी कल्याण होता है। और दास ज़्यादा समय ना लेगा, अभी तो बहुत दिल कर रहा था आपसे और वार्तालाप कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ। बहुत अच्छा लगा आप सबको, सबसे मिलकर। और साथ संगत, जैसे आप सभी यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वैसे ही एक किसी लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है कि सब मालक दे रंगने सजना, सब मालक दे रंगने, किवें अंबर तो
पानी ए डिगदा मीह दा रूप बन के, किवें सुक्की तूड़ी खा के मੱਝਾਂ देंदियां दुध ने, किवें पंछी कोलों उड्डण दे लई आ जांदे खंभ ने। सब मालक दे रंग ने, ये सब मालक दे रंग ने। जंगलों दे विच फुल खिलन करोड़ां बिना गमलियां तो, एडा वड्डा अंबर किद्दां रुकिया है बिना थमलियां तो। दुनिया दे साइंसदान हम गए ये सोच सोच के ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। तने विचों तना निकलिया, तने विचों डालियां, बिन रस्ते किद्दां वड़ जांदा खोपे अंदर पानी। कनक दे सट्टियां दे विच किद्दां बंद हो जांदे दाने ने। सब मालक दे रंग ने बंदिया, सब मालक दे रंग ने। तिन्हां दे विच फर्क है बड़ा, सारी दुनिया जाने। इक्को मिट्टी दे विच उगे अक इमली ते गन्ने। अक कौड़ा इमली खट्टी, किवें गन्ने खंड ने। सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने। जिसने सारी दुनिया बनाई अंग संग तेरे वसदा, आप लभ्या ये नहीं लभदा, रब ही आके दसदा। एदी मेहर दे नाल बंदिया मौज बहारां सब एदे ही संग ने। सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने। लोकी पैरों नंगे फिरदे सिर ते लभन छावां, मैनू मेरे सतगुरु ने सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावां, मैं क्यों ना शुक्र मनावां। साथ संगत इसका शुक्राना ही बनता है। दातार ने बहुत कृपा की है। सच्चे पातशाह आज हमारा ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस धरा पे हैं। बहुत बड़भागी हैं हम कि उनके यहाँ होने पर हम भी इस धरती पे हमने जन्म लिया। हम सब उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ये ब्रह्म का ज्ञान हमें दिया। अब वो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जो हमारी सोच में फ़र्क आया, हमारे जीवन में तब्दीली आई, हमारे जीवन में जो खुशी आई, वही आज यहाँ संत महात्मा ये इकट्ठ करके आप सबसे साझा कर रहे थे कि हमें फ़ायदा हो गया है, आपको भी फ़ायदा हो जाए। हमें खुशी मिल गई है, आपको भी मिल जाए। हमें मोक्ष प्राप्त हो गया है, आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। सिर्फ मानव कल्याण की बात करने के लिए, क्योंकि ये मिशन ही मिलवर्तन का है, भाईचारे का है, सभी को खुश देखना इस मिशन का एक मूल सिद्धांत है। तो आओ साथ संगत और दास ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी संत महात्माओं से यही दोबारा आपका शुक्रिया करना चाहता है कि आप संतों के दर्शन करके दास का हृदय गदगद हो गया। दास उम्मीद करता है सभी महात्मा जिन्होंने इस ज्ञान को देखा, उन्होंने भरपूर आनंद लिया होगा। और सभी और भी जिज्ञासु महात्मा जिन्होंने इसका ज्ञान नहीं लिया, वो ज़रूर इसका ज्ञान लें, तभी उनको ये सभी जो भाव रखे उनका समझ आ पाएगी, उसका आनंद ले पाएंगे। तो आओ सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती, अरदास, कामना, प्रार्थना के दातार कृपा करना। जिस तरह से आप जी ने सभी मानवता का कल्याण करने का बीड़ा उठाया हुआ है, आप जी ने कृपा करना कि जन जन तक आपकी ये आवाज़ पहुंच पाए, आपका ज्ञान पहुंच पाए, ताकि सब इसको देखकर, इसकी भक्ति कर कर अपने जीवन का आनंद लें और मोक्ष प्राप्त करें। साथ संग जी प्यार से कहना,